इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और करणी सेना भारत द्वारा महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती पर प्रताप पराक्रम यात्रा निकाली गई। यह यात्रा वाहन रैली के रूप में निकाली गई, जो कि MR10 से शुरू होकर विजयनगर चौराहे पर संपन्न हुई। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराज छत्रसाल जी की जयंती है। महाराणा प्रताप जी का शौर्य पराक्रम अतुलनीय है, अवर्णनीय है और उनका पराक्रम जिसको जगा करके हम लोगों के अंदर जोश भरें और लोग तैयार हों इस बात के लिए कि अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। ऐसा करने के लिए लोग खड़े हो जाएं और निश्चित रूप से हम उस दिन अपनी विजय समझेंगे जिस दिन हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र सनातनी राष्ट्र बन जाएगा। आज इंदौर में बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकली, पराक्रम यात्रा निकली, अनुशासनबद्ध निकली, क्योंकि कहीं भी किसी के ठेले नहीं फेंके गए, कहीं किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई, कहीं किसी को किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यह हमारे संगठनों में विशेष परिचय होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश की हानि नहीं करेंगे। हम भारत को रचनात्मक तरीके से विकसित करना चाहते हैं और उस ओर हम चल पड़े हैं। और एक ऐसा ही मामला इंदौर में भी आया था। इंदौर में भी कई मामले आए हैं लव जिहाद के, भोपाल में भी कई मामले आए हैं और लगातार आते रह रहे हैं। जो लोग ये लव जिहाद करते हैं वो अपनी एक षड्यंत्रकारी नीति के अंतर्गत करते हैं कि हिंदुओं की लड़कियां, हिंदू एक तो कम जनसंख्या पैदा कर रहा है, दूसरा हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके वो ले जाते हैं, या तो उन्हें मार देते हैं या अधिक जनसंख्या पैदा करते हैं उनके द्वारा। दूसरा, क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो भी हिंदुओं की लड़कियों को और हिंदू परिवारों को मतांतरण करते हैं। इस प्रकार से हमारे हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी हिंदू सनातनियों से आह्वान करती हूं कि अपनी संख्या बढ़ाएं और भारत को मजबूत करें। और ये जो लव जिहाद जिन लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक चलाया जा रहा है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम हिंदू इस ओर आगे बढ़ चले हैं और निश्चित रूप से हमारा शासन प्रशासन इन बातों को समझ चुका है। तो इन देशद्रोहियों को, इन आतंकवादियों को और इन लव जिहादी आतंकवादियों को उनके अनुसार सटे शाठ्यम समाचरित की नीति के अंतर्गत जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं सुले मोहम्मद साहब, उनके निजी सहायक जो है वो जासूसी के तौर पर आज गिरफ्तार किया है। देखिए, वो जासूसी करते हैं और जो सुलेमान है, क्या नाम आपने बताया है, राजस्थान के पूर्व मंत्री, उनका जो पीए है वो जासूस है और मंत्री निश्चित रूप से आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई जासूसी नहीं करता है। इनके द्वारा प्रश्रय दिया जाता है, ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है और भारत से गद्दारी करने के लिए उन्होंने ऐसी मिलें खोल रखी हैं। तो हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, पूर्ण विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हम तैयार भी। देखिए, आज प्रताप पराक्रम यात्रा बड़े भव्य स्वरूप में निकली है। पहली बार हुआ जहाँ पे लगभग MR10 से लेकर विजयनगर तक लगातार जाम था। हमको खुद मेरी यात्रा निकालने में 3 से 4 घंटे लगे, 10 से लेकर 12:30। ये हुजूम था हमारे साथियों को, करणी सैनिकों को, सभी न सिर्फ करणी सैनिकों बल्कि सनातन धर्मी इस बार पहली बार इस यात्रा में सम्मिलित हुए। आदरणीय दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दादा रमेश बिंदोरा इस यात्रा में उपस्थित हुए, मुकेश सिंह राजावत, इन सभी के सहयोग से यात्रा संपन्न हुई और बहुत ही बृहद रूप इस यात्रा में लिया। दीदी को हमारे बीच में पाकर हम लोग बिल्कुल गौरवान्वित हैं। करणी सेना भारत और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम से मैं आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई इस महाराणा प्रताप और वीर विंद्रा छत्रसाल जी की जयंती के अवसर पर देता हूँ। दीदी ने संकल्प भी दिलाया है जी, किस तरह का संकल्प है जो आगे जो हम आतंकवादियों को जो है मुंहतोड़ जवाब दे सके? दीदी ने संकल्प दिलाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही गौरव का विषय है कि दीदी के पहले संकल्प दिलाया है और हम लोग उनके पहले ही संकल्पित हैं। इसी कारण दीदी को हमने इस यात्रा में बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले ऑपरेशन जो सिंदूर चला, हमारे भाइयों पर अटैक हुआ, जाति पूछकर अटैक किया गया, उसका जवाब हमारे सैनिकों क्या बल्कि 2 महिलाओं ने दिया है। तो मैं बताना
कहना चाहते हो, नारी शक्ति हमारी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के लिए तो नारी शक्ति ही काफ़ी है। तो दो छत्राणियों, उनको छत्राणी ही कहेंगे, भले वो मुस्लिम थी, लेकिन मैं गौरव के साथ उनको छत्राणी कहूँगा कि उन्होंने ये अपना करके दिखाया। और उसी के उसमें मैं, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप है, दीदी भी उसी तारतम्य में है, इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। और जो दीदी ने संकल्प दिलाया है, चाहे गौरक्षा को, राष्ट्र रक्षा को, हिंदू राष्ट्र की संकल्प है, हम लोग उस पर पूरे खरे उतरेंगे और उनके निर्देशों का पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।